नमस्ते एंड जय हिंद गाइस। तो जैसे कि आप लोगों से वादा किया था कि लोनावाला में आज का हमारा आखिरी दिन है और आज हम लोग जा रहे हैं वैक्स म्यूजियम देखने। वहाँ पे कई सारे सेलिब्रिटीज़ हमको देखने मिलने वाले हैं। वहाँ पे कई सारे हमको सेलिब्रिटीज़ के स्टैचूज़ देखने मिलने वाले हैं। इस वीडियो में आपको वो पूरा व्लॉग दिखाऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो अभी हम आ गए हैं सुनील वैक्स म्यूजियम में। ये है गनगम स्टाइल वाला वो बंदा, उसका नाम मुझे नहीं पता। फिर हमारे यहाँ पे है हरिहरन। हरिहरन के सामने है संगीत के सम्राट ए आर रहमान के बाद में चिरंजीवी। चिरंजीवी के बाद में अम्मा जयललिता। उसके बाद में प्रभुदेवा के बाद में NTR रामाराव या कोई तो भी है वो साउथ के। इसके अलावा एंजेलिना जोली है यहाँ पे और हमारे प्यारे अमरीश पुरी साहब भी है यहाँ पर। आगे के रूम में जाते हैं तो हमको मिलते हैं रोबोट के बाद में आती है जैकलिन फर्नांडिस। जैकलिन फर्नांडिस के बाद में सलमान खान भाईजान है यहाँ पर। करीना कपूर खान भी है। करीना कपूर खान के ही बाजू में वैक्स में रखा हुआ है अमित जी का पुतला, अमिताभ बच्चन सर का पुतला है यहाँ पे। इसके अलावा ये कोई ना दुबई की बेली डांसर है, उनका भी एक रखा है। और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन का यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है। इसके बाद में ये है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जिन्होंने ना फिल्म इंडस्ट्री दी है हमें। अब अगले रूम में हमारे पास है रजनीकांत के बाद में सोनू सूद, विजय, हमारे प्यारे अभिनंदन, नितिन गडकरी, रोनाल्डो, मैराडोना, मेसी। और कौन चाहिए यार। ये ना कोई केरल के CM या कुछ थे। ये भी वहाँ के साउथ के ही कोई राजनेता है। और उसके बाद में राजीव गांधी को तो कौन नहीं जानता। राजीव गांधी का वैक्स पुतला है यहाँ पर। इंदिरा गांधी है यहाँ पर। इसके अलावा भी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे है हमारे प्यारे बाला साहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की बहुत ही अच्छी मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है यार। मतलब रियल में बैठे ऐसा लगता है। उनके ही बगल में इधर हमको देखने मिलेंगे शरद पवार जी है यहाँ पर। शरद पवार के पहले यशवंतराव चव्हाण थे। उसके बाद में अन्ना हजारे जी भी है यहाँ पर। अन्ना हजारे तो पूरे डिक्टो वैसे ही लगते हैं जैसे, क्योंकि इनको रियल लाइफ में भी देखा है। यहाँ पे है गांधी जी के बाद में नेहरू जी, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी भी है यहाँ पे। नेहरू जी के ही बगल में अगर देखेंगे ना तो यार मेरे फेवरेट और हमारे दिलों के राजा आएंगे, शिवाजी महाराज। ये भी है यार यहाँ पे। मतलब इनको देखकर तो दिल बाग बाग हो गया था। और सब महाराष्ट्रियन लोगों के लिए तो भाई भगवान ही है शिवाजी महाराज। उसके बाद में है गोपीनाथ मुंडे के बाजू में ही और एक बंदा आपको दिखाऊंगा ना जिन्होंने हमको बहुत ही इंस्पायर किया है, भगत सिंह के बाद में है बाबा साहेब आम्बेडकर के बाद में हमारे पास है हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी। पुराने वाले लुक में अभी चेंज कर दिया वापस से उन्होंने अपना लुक। उसके बाद है रामदास आठवले जी, इनका भी स्टैचू यहाँ पे लगा हुआ है। एग्जैक्ट वैसे ही दिखते हैं यार। उसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बगल में ना मेरे फेवरेट राजनेता जिन्होंने भारत को न्यूक्लियर पावर बनाया ना, वो है यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद हमारे पास है सुभाष चंद्र बोस। अगले रूम में जाते ही हमारे पास में है एडोल्फ हिटलर के ही बगल में रखे गए हैं विंस्टन चर्चिल के बाद में जेट ली और ब्रूस ली का यहाँ पे पुतला रखा हुआ है। फिर है सद्दाम हुसैन के बाद में ये भी राजा है यार, कहाँ के थे मैं भूल गया हूँ। और ये है MF हुसैन साहब, इनका भी वैक्स स्टैचू यहाँ पे रखा गया है। और हूबहू वैसा ही लगता है यार, मतलब ऐसा लगता है आपके सामने है। अब ये और एक रूम है जहाँ पे ना ये दुबई के कोई प्रिंस है। दुबई के प्रिंस के ही बाजू में है अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाजू में क्वीन एलिजाबेथ है। उसके बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन है यहाँ पर, जो पहले राष्ट्रपति थे उनके। नेल्सन मंडेला है। उसके बाद में
कार्टूनिस्ट शंकर भी है यहाँ पे और हमारे चाइल्डहुड हीरो शक्तिमान भी यहाँ पर है। उसके बाजू में ये छुटकू ज्योति आंखें भी यहाँ पे रखी गई है जिन्होंने हमारा घर बढ़ाया हुआ है। और एक रूम हमारे पास में, उस रूम में चार्ली चैपलिन है। चार्ली चैपलिन के बगल में अंकुश चौधरी, उसके बाद में अमृता खानविलकर, सैराट की पूरी कास्ट के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब है। उसके बाद में पंडित जसराज है, सुब्बलक्ष्मी जी है। उसके बाद में ये ना वी-गार्ड के फाउंडर थे, जो कंपनी आती है वी-गार्ड उसके फाउंडर है। ये है रोवन एटकिंसन। सफेद कपड़ा ओ यहाँ पे है रामदेव बाबा के ही बगल में है मदर टेरेसा के बगल में है साईं बाबा के बाद में है दलाई लामा के बाद में है स्वामी विवेकानंद के बाद में है कई सारी मशहूर हस्तियाँ यार। इन लोगों के शायद श्री रविशंकर भी है यहाँ पे। और इन सब लोगों को देखकर ना यार एक चीज़ समझ गई कि हमारे यहाँ पे टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। आप देखिए कि साईं बाबा ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सो रहे हैं या हमको देख रहे हैं, एकदम एक्यूरेट वैसी ही मूर्ति लगती है। अब ये लास्ट रूम बचा है, यहाँ पे है हमारे पास प्रकाश राज के ही बगल में है ये हॉलीवुड एक्टर है ना, वो उनका नाम भूल गया मैं वापस से। उसके बाद में ये वो चाइनीज़ बैडमिंटन प्लेयर है। उसके बाद में ये ओलंपिक मेडलिस्ट, ये है हमारे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। बाजू में है विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी के ही सामने में कपिल देव जिन्होंने हमें पहला वर्ल्ड कप जितवाया था। फिर है हरभजन सिंह। सफ़र ख़त्म होता है हमारा वैक्स म्यूज़ियम का। यहाँ पे 200 रुपये की एंट्री फ़ीस हमने भरी थी और देखने के लिए बहुत सारे स्टैचूज़ हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको 10-20 स्टैचूज़ दे रहे हैं, तकरीबन 30 से 35 स्टैचूज़ आपको यहाँ देखने मिलेंगे। और आप अपने फैमिली के साथ आइए, फ़ोटो खिंचवाइए। बस स्टैचू को आपको छूना नहीं है, बाकी आप उनके साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। कुछ फ़ोटोज़ आपके साथ मैं अभी शेयर करूँगा, आप देखिएगा। मैंने खिंचवाए हुए फ़ोटोज़ है, आपको मज़ा आएगा देखकर। और अभी व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि अभी हमको जाना है वापस नागपुर। तो ये था मेरा व्लॉग नागपुर से पुणे, पुणे से लोनावाला, लोनावाला से इमेजिका से वापस पुणे और पुणे से वापस नागपुर। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद। वाह मोदी जी, वाह वाह।